तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी के बारे में जो कि सीधा ओटीटी पे उतरी है। लेकिन ओटीटी पे उतरी इसका मतलब ये नहीं कि हिट नहीं है, वो बड़ी सुपरहिट मूवी है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जी5 के प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक तरह से मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है मिसेस अंडरकवर, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की जा रही है। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में भी मैं आपको सारी अपडेट बताऊंगा, साथ ही साथ और भी जितनी भी अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के अंदर बताया जाता है एक लेडी को, जो कि पहले एक तरह से एक आईएसएस एक तरह से कमांडो के रूप में एक तरह से उसने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन वो 5 साल बाद एक तरह से उसे छोड़ देती है और 5 साल उसे हो चुके हैं तकरीबन उसे छोड़े। और उसके बाद उसकी जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो एक एक तरह से एक आदमी को भेजा जाता है जो कि उसे इसके लिए मनाता है एक ऑपरेशन के लिए। और इसके अंदर जो कॉमेडी है वो भर भर कर आपको देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ एक्शन भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस मूवी के अंदर बड़े कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन जो इसकी स्टोरी और एक्शन और जो एक तरह से कॉमेडी इसमें देखने को मिली है वो इस मूवी को बड़े लेवल पर लेकर जा रही है। जी5 के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर इसे देख सकते हो और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और स्टोरी एक्सप्लेन, साथ ही साथ जितनी भी अपडेट है वो हम सब आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इसके बारे में बताएंगे कितनी हिट रही और कितना ये पानी में है और कितना क्या सच है, सारी की सारी डिटेल बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो महेश अंडरवार और अनुश्री मेहता द्वारा निर्देशित और कबीर सेना गुप्त, साथ ही साथ बजेज और साथ ही साथ सक्सेना ईशान, साथ ही साथ मुशील शाह द्वारा निर्मित 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मूवी है। एक कॉमेडी मूवी। इसके अंदर बात की जाए तो फिल्म सितारे राधिका आप्टे, सुमित व्यवसाय, साथ ही साथ राजेश शर्मा मुख्य भूमिकाओं में देखने को नजर आए हैं, जिसका प्रीमियम 14 अप्रैल 2023 को जी5 के प्लेटफॉर्म पर हुआ था। इस मूवी का जो डायरेक्शन किया है अनुश्री मेहता, साथ ही साथ इसे लिखा है अबीर सेना गुप्ता, साथ ही साथ अनुश्री मेहता, साथ ही साथ ये उत्पादित की गई है अबीर सेना गुप्त, साथ ही साथ अनुश्री मेहता, अरुण बजाज, साथ ही साथ ईशा सक्सेना, सुनील शाह। मुख्य रूप से इसमें अभिनेता आपको राधिका आप्टे, राजेश शर्मा, सुमित व्यास और आगमन राय, साथ ही साथ इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को नजर आए हैं उसमें राधिका आप्टे, राजेश शर्मा, सुमित व्यास और साथ ही साथ आंगन रॉय, साथ ही साथ लोबिन सरकार, साथ ही साथ इंद्र सिंह राय। इस मूवी का जो प्रोडक्शन किया है अबीर सेना गुप्त, साथ ही साथ अनुश्री मेहता, साथ ही साथ इसी का सक्सेना सुनील शाह ने। इसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी का काम किया है अबीर सेना गुप्त ने, साथ ही साथ इसकी जो एडिटिंग की है संदीप गुप्त ने। इसके अंदर जो म्यूजिक स्कोर बनाया है श्री तारे, साथ ही साथ म्यूजिक अमित सावन और साथ अंकित शाह और अरविंद शेखर ने। साथ ही साथ इसमें ट्रैक अमित सावन, अंकित शाह और अनिवर शेर, साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी B4 मोशन पिक्चर, साथ ही साथ मैजिशियन फिल्म, साथ ही साथ 9 स्काई मूवीज ने। प्लेटफॉर्म ओटीटी की बात की जाए तो जी5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो ये 14 अप्रैल 2023 को ऑफिशियल रूप से रिलीज होने वाली है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 107 मिनट ऑफिशियल रूप से देखने को मिल रही है। और कंट्री की बात की जाए तो ऑफिशियल रूप से ये इंडिया में आपको सबसे पहले देखने को मिली थी। इसकी लैंग्वेज हिंदी है। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है, मैं स्टोरी पे बात कर रहा हूँ, जो खुद को द कॉमन मैन यानी सुमित व्यास से कहती हैं। एक खूबसूरत लड़की को डेट करती हैं, हालांकि उसने घर छोड़ने के बहाने वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने से पहले वह अपने फ़ोन से एक वीडियो बनाता है जहां वह बता रही है कि कैसे उसने एक वकील के रूप में अपनी मुखबिर के पति के लिए सजा मिली, जिसे वह समाचार चैनल पर प्रसारित करता है।
रंगीला राजेश शर्मा ने नेतृत्व में विशेष बल की एक टीम कांस्टेबल पर नजर रखी, जो एक सीरियल किलर है, जो मजबूत और स्वतंत्र पेशेवर महिलाओं को निराशत बनाना है। और आम आदमी के पास दिन में सफेद पोस्ट की नौकरी होती है, वह अपने माँ के साथ रहता है। उसके पास एक टीम है जो विशेष बल पर नजर रखती है और उनके अंतिम एजेंट में से एक को मार देती हैं। बड़ी मुश्किल से रंगीला का एक अंडरकवर एजेंट दुर्गा दादी के आपटे का पता लगाती है, जो एक गृहिणी है और कई बार वे काम में अड़ानी होती हैं। साथ ही साथ अपने पति ससुराल वालों के साथ रहती है और उसका एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी है। रंगीला उसे गुप्त रूप से जाने और आम आदमी की पहचान उजागर करने से मना कर लेता है। साथ ही साथ दुर्गा पोटे तौर पर मुख्य रूप से क्योंकि उसका बेटा 13 साल का हो गया था और उसका अवतरण और उसके जीवन की वास्तविक बन गई थी। और दृष्टि के साथ रंगीला दुर्गा को नौकरी के लिए मना लेता है। वह एक अस्त्र प्रशिक्षण का अनुरोध करता है, लेकिन रंगीला मना कर देती है क्योंकि इससे उसे आम आदमी के मूल का पता चल जाएगा। उसका पहला काम उस व्यक्ति का पीछा करना होता है जो रात को 8:30 बजे एक ऑडिटोरियम मेमोरियल में एक पैकेट का आदान प्रदान करता है। दुर्गा तेजी से दिमाग वाली और अपने गुप्त काम के साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती हैं और एक लड़की के कॉलेज के अंदर जाने वाले व्यक्ति को ट्रैक करती है। इसी बीच दुर्गा को मुलाकात आयस नाम की एक महिला से होती है, जिसने बंगल में एक मकान किराए पर लिया। अगली एक तरह से दुर्गा को उसी कॉलेज में कोर्स सौंपा गया था। उसका एक तरह से पति उसका मजाक उड़ाता है और उसे कोर्स करने की अनुमति देने से साफ मना कर देता है। यह बातचीत उसकी सास से सुन ली और वह अपने बेटे को समझाती है कि कैसे एक अच्छे पति और अपनी पत्नी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। कॉलेज के पहले दिन दुर्गा की मुलाकात आयस से होती है, जो वह प्रशिक्षित है। बाद में अपनी पहली कक्षा में वह एक आदमी से रूबरू होती है जो उसके प्रशिक्षण में अजय सर के नाम से जाना जाता है। रात तक दुर्गा अपने बेटे को बंदूकों और वीडियो गेम के साथ अपने कौशल को निराश करती है और दिन में यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह आम आदमी कौन है। इसी बीच अजय से अपने कॉलेज में एक कला प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा है और एक महिला है और रंगीला में से एक तरह से निमंत्रण स्वीकार करने का अनुरोध करती है, क्योंकि इससे उसे आम आदमी को प्रकट करने का मौका मिलता है। संयोग से दुर्गा अपने पति के साथ आईएस की रोमांटिक चैट पढ़ती हैं और सदमे की स्थिति में चली जाती है और अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना बंद कर देती है। रंगीला उसके घर पर जाता है और उसे समझाता है कि वह अपनी ड्यूटी पर वापस से रिपोर्ट करे, बदले में उसे अपने पति की चैट फिर मिल जाएगी। और ऐस के बारे में पता चलता है कि वह अजय के एक गुप्तचर है जो मुख्य रूप से सबसे बड़े काम और वो अंजाम देने में, यानी कि सीएम को मारने में पहले सभी ढीले छोरे को एक तरह से बंधन चाहती है। आयशा गलती से दुर्गा के पिता को एक अंडरकवर एजेंट समझ लेती है और उसे खत्म करने के लिए एक होटल में बुलाती है। दुर्गा जिसे संदेश मिलता है समय करती है और अपने पिता को बचा लेती है। उसका पति उसके नाम अवतार से हैरान है, लेकिन उसे हिरासत में रहना होगा ताकि उसका कवरण उड़ जाए और देर रात तक ऐसे दुर्गा को मारने का प्रयास करती है, लेकिन खुद दुर्गा द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अगले दिन सीएम की उपस्थिति में कॉलेज में प्रदर्शन के लिए दौरान दुर्गा ने अजय को हॉल से बाहर निकालते हुए देखा और पता लगाया कि वह आम आदमी है और लक्ष्य सीमा जिसे विस्फोट करने के लिए बम से खत्म किया जाएगा, क्योंकि सफेद के अंत में उड़ाया जाने का प्रदर्शन किया था। दुर्गा बम को डिफ्यूज करने और हॉल को खाली करने में और अजय को घेरने और आम आदमी के रूप में अपनी पहचान उजागर करने में समक्ष है। जब उसे पता चलता है कि कोई बच नहीं सकता तो वह उसका सामना करती है और बताती है कि विशेष बल के पास कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो अदालत में टिके और वह कुछ घंटों के भीतर मुक्त हो जाएगा। दुर्गा ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और इसलिए न्याय पाने में एकमात्र तरीका उसे मारना और उस तरह से वीडियो बनाना होगा जैसे उसने अपने पीड़ितों के लिए बनाया है। सीएम से
सहमत है और अगले दिन खबर में पता चलता है कि आम आदमी मर चुका है। दुर्गा का पति उसे धोखा देने के लिए माफ़ी मांगता है, हालांकि वह उसकी माफ़ी को स्वीकार करने से इनकार कर देती है क्योंकि इससे वह ईमानदार नहीं है। और रंगीला को एक नए कवर के साथ एक नए मिशन पर सौंपने के साथ फिल्म की समाप्ति होती है। यानी दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है वो कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से इसने G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन किया है, कन्फर्म इसका आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। राधिका आप्टे के रूप में दुर्गा के रूप में आपको नजर आई है और मुख्य रंगीला के रूप में राजेश शर्मा, सुमित व्यासदा कोमल मैन के रूप में, एंगस रॉय काजल के रूप में और एल्बोन सरकार दुर्गा सास के रूप में। साथ ही साथ अमृता चोपड़ा प्रियंका के रूप में, आदित्य के रूप में शोरदीप राय, साथ ही साथ दुर्गा के ससुराल के रूप एक तरह से ससुर के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म की घोषणा भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद मार्च 2021 में हुई थी। 2021 में दूसरी लहर के बीच कोलकाता में शूटिंग शुरू हुई और अभिनेता सुमित व्यास और कथित तौर पर COVID कोविड-19 से संक्रमित थे जब वह फिल्म की शूटिंग के बीच में थे। साथ ही साथ मिसेज अंडरकवर का पहला पोस्टर आज मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ उपलक्ष्य में जारी किया गया और फिल्म का ट्रेलर 30 मार्च 2023 को लॉन्च कर दिया गया। साथ ही साथ द हिंदू के शिलाजीत मिश्र ने कहा लिखा कि रूपक नए नहीं है और साथ ही साथ हृदय विश्व के साथ दुर्गा निर्धारित फिल्म की हिस्सेदार के रूप में नजर आई है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी स्टोरी थी मैंने बता दी, साथ ही साथ कई अपडेट मैंने बता दिया। अब जानते इस मूवी के अंदर आपको जो मेन लीड के अंदर देखने को मिली है राधिका आप्टे, इनके बारे में जानते हैं। ये इस इंडस्ट्री में बहुत पुरानी है। इनके बारे में बेसिक डिटेल बताओ तो 7 सितंबर 1985 को इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय अभिनेत्री है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्म में काम करती है और कुछ तमिल, मराठी, तेलुगु, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं की फिल्मों में दिखाई दी हैं। उन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू किया और हिंदी, पतावी और समीक्ष भूमिकाओं के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। चाहे वो तो ऐसे 2005 इनकी सुपरहिट मूवी में से एक थी। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इनके बारे में कई अपडेट निकल कर आई और कई और अपडेट है वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसकी रिलीजिंग डेट 14 अप्रैल 2023 है। जी हाँ दोस्तों, 14 तारीख को ये ऑफिशियल रूप से एक तरह से G5 के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराई गई थी। ये आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारी लैंग्वेजों में देखने को मिली है। इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 106 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे से थोड़ा मिनट कम। साथ ही साथ इसमें कॉमेडी, साथ ही साथ एक्शन भर कर आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ अब इसके जो प्री प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन दोनों के बारे में हम आपको जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इनकी बेसिक डिटेल बचा है। तो इनका जन्म 7 सितंबर 1982 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 37 साल है। वेलोरिया तमिलनाडु की है ये और यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये मुख्य रूप से इंडियन है। साथ ही साथ अलगोरियस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। मुख्य रूप से ये एक एक्टर है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2005 में अपने कदम जमाने चालू किए और आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर ये अपना नाम कमा रही है। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताओ तो इनकी एक साथ शादी हुई 2012 में बेनेट टेलर से। साथ ही साथ हेल्टे की पहली प्रमुख भूमिका 2009 की बंगाली सामाजिक नाटक एंटीहीन में थी। उन्होंने अपने 2015 के 3 बॉलीवुड प्रस्तुतियों में सहायक भूमिकाओं के लिए ध्यान आकर्षित किया और बलदारपुर कॉमेडी हंटर और जीवित फिल्म मांझी द माउंटेन में 2016 की स्वतंत्रता फिल्म फॉर्बेंस और फॉर्चून में उनकी भूमिकाओं ने उनकी प्रशंसा अर्जित की। 2018 में आप्टे ने नेटफ्लिक्स की 3 प्रस्तुतियों एथलोज फिल्म, लास्ट स्टोरीज और थ्रिलर सीरीज एक्ट गेम और हॉरर मिनी सीरीज हॉक में अभिनय किया। इसमें से पहले में उनके काम के लिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसमें अब से नेटफ्लिक्स फिल्मों
रात ए किल थी 2020 और मोनियन और ओए ओडिन 2022 में अभिनय किया और अमेरिकन फिल्म एक और ट्विस्ट पैड 2019 में मुख्य रूप से रोहिल इरफान खान को चित्रित किया। स्वतंत्रता फिल्म में अपने काम के अलावा आप्टे ने तमिल एक्शन फिल्म कब्बाली 2016 और हिंदी एक तरह से रिलीजिंग फिल्म पैडमैन 2018 और हिंदी बॉलीवुड कॉमेडी अंधाधुन 2018 जैसी मुख्यधारिक फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के लिए अपने रोल निभाए, जो अभी व्यावसायिक रूप से सफल रही और उन्होंने 2012 में लंदन संगीत बेल्टन टैलेंट में शादी की। संगीतकार फिरदौस बेल्टन संगीतकार एक तरह से उनसे शादी की। मुख्य रूप से इनकी प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को तमिलनाडु के वेलूर में हुआ। उनके माता पिता किशोर मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल वेरियंस डॉक्टर के रूप में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ इसी के बारे में बात की जाए तो राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को तमिलनाडु के वेलूर में हुआ। उनके माता पिता, जैसे कि मैंने बताया, कि एक कॉलेज हॉस्पिटल में वेरियर के रूप में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही साथ उसने शुरू में एक नियमित स्कूल में पढ़ाई की और फिर उसी इमारत में रहने वाली उनकी माता पिता द्वारा 4 दोस्तों के साथ होम स्कूल किया, जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे नियमित स्कूल प्रशिक्षण प्रणाली में गुजरे। और आप्टे को यह अनुभव मुक्तिदायक लगा क्योंकि उसमें वे अविश्वसनीय पड़ी। साथ ही साथ वह समय था जब आप्टे ने पुणे रंगमंच से जुड़े और फिल्म में शामिल होने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ महीनों बाद आप्टे ने मुंबई में अपने अनुभव से निराश हो गई और पुणे में अपने परिवार के साथ वापस लौट आई। आप्टे ने 2018 में स्कूप कपूर के साथ एक साक्षात्कार में इस समय को एक लिखने के अनुभव के रूप में याद किया, जिसमें उन्होंने वेतन के साथ साथ किराया रंगमंच की भूमिकाओं में 8,000 से 10,000 और बर्बन गाँव में अचीव करके मालिकों में रूममेट के साथ रहने के लिए और साथ ही जहाँ पर वह बैग होस्ट के रूप में रहती थी। इस समय के दौरान वह आप्टे ने अपनी पहली फिल्म गोमाल एक तरह से असलवाल 2009 नामक एक मराठी फिल्म में अभिनय किया। इसके बाद उनकी पहली हिंदी एमिवेट बंटाई आई। साथ ही साथ आप्टे ने कहा कि लंदन में उनका अनुभव जीवन बदलने वाला था क्योंकि वह पेशावर रूप से काम करने के लिए एक रूप तरह से अलग और मुक्त तरीके से अवगत थी। वह अपने भावी पता और वेनेट में मिली, जो बाद में उनके साथ पुणे चले गए। अपने काम के लिए नियमित रूप से मुंबई की यात्रा करते थे, जबकि आप्टे अभी भी अपने पहले के अनुभव के कारण मुंबई नहीं लौटना चाहते थे। फिर साल के बाद वे आखिरकार मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए और मुंबई में उसका दूसरा अनुभव कहीं अधिक एक तरह से सकारात्मक था क्योंकि वह अब अकेले महसूस नहीं करती थी। प्रारंभिक भूमिकाओं की बात की जाए तो आपने पहली बार हिंदी मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसे 2005 में परियोजना, जो कि उनके कॉलेज में रहती हुई सिर्फ मनोरंजन के लिए एक अभिनेता राहुल बोस और जिन्हें आप्टे की अनहित ऑर्बेन के नाटक बॉम्बे ब्लॉस में अभिनय करने हुए देखा। इंद्र संगानुर रॉय चौधरी को उनका नाम सुझवाया और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म अंतर्गीत में अर्पण सेना सामूहिकता के साथ कास्टिंग की। टैगोर एक तरह से इनके बारे में बात की जाए, टैगोर और राहुल बोस उन्हें अतीत में एक टीवी पत्रकार बुद्ध रॉय के वेनियन की भूमिकाओं में निभाई। साथ ही साथ रिमिदा सील और राइटिंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आप्टे को एक रहस्योदी की कला और आगे बढ़ाने के लिए आंखों के जुनून और उनके दिल का अवलोकन, क्योंकि वह हर रात एक विशेष एजबिनी के साथ चैट करने का इस्तेमाल करती थी। वह बस हीरा का प्रसारण था। 2009 में आप्टे की पहली बार टेलीविजन केबीसी प्रोडक्शन में सुमित भावे और सुमित सुखधन की गोमाल असफल आई थी, जिसमें वह एक गांव के लड़की के साउथरी के रूप में दिखाई थी। 2010 में वह देखी गई कि मनीष प्रेमनाथ के थ्रिलर द वेंटिंग रूम और बाद में राम गोपाल की रक्त क्षेत्र के अगले कड़ी के रूप में देखने को नजर आई। साथ ही साथ सफलता और प्रमुख वृद्धि 2011 में आप्टे का एकता कपूर की एक तरह से बालाजी मोशन पिक्चर के तहत एंथोलॉजी फिल्म आई एम एंड सो और इन ए सिटी में दिखाई दी। उन्होंने हाँ भारत मांझर 2012 में भाव स्खुदी की जोड़ी के साथ तीसरी बार काम किया, जो कि अनंत खादर के आंदोलन से प्रेरित एक फिल्म थी, जिसमें 14 दिनों में शूटिंग किया गया और विभिन्न फिल्मों के समारोह में प्रदर्शन किया गया। 2012 में उनकी 2 अन्य फिल्म मराठी
और मुकराना और उनकी पहली तमिल फिल्म धोनी थी और बाद में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता SIMS अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2013 में उन्हें बंगाली फिल्म रूपकथा नोरियन में दिखाई दी और अपने किरदार के बारे में उन्होंने कहा, मैं एक IT इंजीनियर शानदार किरदार की भूमिकाओं में देखने को नजर आऊंगी। साथ ही साथ एक IT इंजीनियर आनंद का किरदार निभाते हुए जो कि 3 साल के बच्चे की अकेली माँ है। सादर का एक भयानक अतीत है जो उसे पेशेवर करता है कि वह आपटे की पहली 2014 की रिलीजिंग पोस्ट कार्ड पेडुल और लीजेंड और वर्जिन की 3 भाषाओं में वो क्रम से बंगाली, तेलुगु और तमिल थी, जिसके बाद उनकी एक और फिल्म लाई बारी रिलीज हुई और लाइगर जिसने आपटे ने जादुई यथोद पर कहानी के रूप में वर्णित किया जो कि आपको समांतर वास्तविक या अस्पष्ट वास्तविकता की कई परतों के मध्य में ले जाएगी, जिसमें उन्होंने एक गुप्त युवा के साथ रिश्ते में एक कामकाजी महिला की भूमिका निभाई, जबकि वेंटी सेल्वन उन्हें एक वकील की भूमिका निभाई थी। लेजेंड और लाई बाई व्यावसायिक रूप से सफल रही और बाद ही वही बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती सप्ताहों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई थी। 2015 में आपटे को पहले 8 महीने में रिलीज हुई 6 फीचर फिल्मों में भूमिकाओं के लिए व्यावसायिक पहचान मिली और वर्ष की पहली रिलीज श्री राम राघव की बदलापुर उनकी एक छोटी सहायक भूमिकाओं में उनके लिए 6 महीने की शूटिंग की। फिल्म के बाद के हिस्से में केवल सचित्र रूप से दिखाई देने की आवाज उन्होंने उनके प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक रूप से पहचान और सराहा किया। कई आलोचनाओं ने कहा कि वह कलाकारों के टुकड़े में वह खड़ी थी और रेडियंस के राजा सेना ने विशेष रूप से लिखा कि वह संक्रिस्ट भी है और संभावित फिल्म के बेहतरीन क्षण प्रदर्शित हुए और एक दिन मलयालम रिलीजिंग के बाद हैरान उनकी पहली भाषा और एक तेलुगु रिलीजिंग लाए उनकी अगली हिंदी रिलीजिंग थी। हर्षवर्धन और कुलवर्णी द्वारा निर्देशित सेक्स कॉमेडी हैंटर, हालांकि फिल्म को मुझसे समीक्षाएं मिली और आपटे ने फिर से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की, जबकि मिड डे कम्स की सुबह शोटियन सैन ने उनके बिल्कुल यथार्थवादी भूमिका स्पिट की। साथ ही साथ वे वास्तव में अपने वापस में आती है एक ऐसे चित्र में जो कि अप्रत्यय और आश्चर्य भरी थी और बदलावी और हंटर के साथ व्यावसायिक सफलता हासिल करने के साथ आपटे की आलोचनाओं पर चिंतित थी और साथ ही साथ दोनों ने उनकी लोकप्रियताओं में वृद्धि की। साथ ही साथ मुख्य रूप से राधिका आप्टे स्टालिन के रास्ते है और चाहे वे अपनी पसंद करे या नहीं, अगस्त में अंत में उनकी 2 और रिलीजिंग फिल्म केतन मेहता की समीक्षा द्वारा प्रशंसित जीवन मिली मांझी और द आउट एंड मैन दशरथ मांझा पर आधारित थी, जिसमें मांझी की 3 फल्गुन देवी के रूप में आप्टे को दिखाया गया और कौन कितनी पानी में थी पर एक रूप से ये देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने रिलीजिंग होने पर उनके प्रदर्शन को आलोचनाओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म एक व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। 2018 में आप्टे ने आर बल्कि और कॉमेडी ड्रामा पैडमैन में अक्षय कुमार के साथ एक सहायक भूमिका निभाई जो कि टूविंग खन्ना की किताब से द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित थी। ये तमिल नाडु के अरुणाचल मांगथन के जीवन से प्रेरित थी, जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था। साथ ही साथ NTV के 7 सेट ने लिखा कि राधिका आप्टे हमेशा की तरह एक दृश्य चोरी करने वाली है और वह एक सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान देती हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी के बीच आदान प्रदान में बदल गई है और आप्टे ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत में द स्पोनिंग के साथ ही साथ स्कॉट पेड 2020 में प्रदर्शन किया। थिएटर की बात की जाए तो 2013 में यूपी यूटसेन एक भारतीय नाटक का हिस्सा बनी। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो 2022 में यूट्यूब पर रिलीज हुई थी और उनके सुने घोष की 2015 की शीर्षक भूमिकाओं में निभाई और बंगाली लघु फिल्म एहलवा में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसके साथ साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर के अंदर कई फिल्में की। सबसे पहले जो फिल्म इन्होंने की वह जो कि 2005 में थी, 2009 में एंथन गोजमेल आसवेल, साथ ही साथ 2010 में द वेटिंग रूम और साथ ही साथ रागता चेरियन, 2011 में आई एम शोर इन द सिटी धोनी, साथ ही साथ
ऑल इन ऑल, एच एन राज, साथ ही साथ लीगेंड, पोस्टन, वेरिएट, सेलवन, साथ ही साथ लाला भारती। और 2015 में मेंशन द माउंटमैन, साथ ही साथ एक्स पास्ट इन परसेंट, साथ ही साथ मेडली, और साथ ही साथ अपकमिंग एक तरह से मूवी जो आई थी अभी रिलीज हो चुकी है, जिसकी हम डिटेल जा रहे हैं हमेशा से अंडर कवर। उसके अंदर दुर्गा के रूप में ये आपको देखने को मिले। शॉर्ट फिल्म सबसे पहले इन्होंने 2006 में दरमियान में की, साथ ही साथ की थी 2016 में। टेलीविजन शो की बात की जाए तो ओके कंप्यूटर, साथ ही साथ गोपाल, साथ ही साथ थिएट्रिकल की बात की जाए नए यूनिपोर्ट, और साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो रागता चैटियन 2010 से 2012 में धोनी, और बात पूरी 2015 में जियन, 2015 और 2016 में ब्रैकेट, साथ ही साथ 2017 में मैदली, और 2018 में जस्ट स्टोरी, साथ ही साथ 2020 में द स्पिन वालकर्स, जो कि 2020 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों अगले कैरेक्टर के बारे में भी हम जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं इस एक तरह से मूवी के अंदर जो अगले कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे, मुख्य रूप से राजेश शर्मा के बारे में। यहाँ दोस्तों राजेश शर्मा के साथ मुख्य रूप से सुमित व्यास, साथ ही साथ और भी जो कैरेक्टर उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो राजेश शर्मा के बारे में बात की जाए तो ये एक भारतीय अभिनेता हैं। हिंदी और बंगाली फिल्मों में अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। मुख्य रूप से इनका जन्म पंजाब भारत में हुआ। ये मुख्य रूप से एक इंडियन है। साथ ही साथ इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री में 1990 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। ये एक कैरेक्टर है। साथ ही साथ इन्होंने अपने करियर के अंदर 2 बार शादी की। संदीप चक्रवर्ती 2000 में इन्होंने शादी की, 2009 में इन्होंने तलाक ले लिया। और संगीता शर्मा 2011 में इनकी अभी प्रेजेंट एक तरह से वाइफ है। उनका जन्म लुधियाना भारत में हुआ और उन्होंने कोलकाता में काम किया। वहाँ उन्होंने कोलकाता में रंगमंच के नाम के एक थिएटर ग्रुप में अभिनय करना शुरू किया, जो वर्ष 1980 में वापस हुए थे। और राजेश शर्मा का विवाह बंगाली अभिनेता संदीप चक्रवर्ती से हुआ और उनका तलाक 11 से 2011 में हो गया। साथ ही साथ राजेश शर्मा ने 1986 में हिंदी फिल्म माचिस से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में बंगाली फिल्म में अभिनय करना शुरू किया। माचिस में राजेश शर्मा ने चंद्रचूड़ी सिंह और जिमी सॉर्गिन और राज जुस्सित, साथ ही साथ तब्बू और ओम प्रेस के साथ सह अभिनेताओं में देखने को नजर आए। साथ ही साथ 2000 के अंदर उन्होंने फॉर्मेट पर एक दिन नाम की बंगाली फिल्म में वापसी की। इसे एक तरह से अपन सेना ने लिखा और निर्देशन किया। कुछ और बंगाली फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने 2005 में परिणीता फिल्म के साथ बॉलीवुड में वापसी की। ये विधान बालक की पहली फिल्म थी जिसने उन्होंने अभिनय किया और थे सैफ अली खान के साथ ही देखने को मिले। राजेश शर्मा मुख्य रूप से बॉलीवुड बंगाली फिल्मों में और जम्मू के काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ शर्मा कोलबान का पोस्टल, साथ ही साथ स्पेशल 62, और साथ ही साथ BS, साथ ही साथ तानू, साथ ही साथ बरंगी भाईजान, टॉयलेट एक प्रेम कथा हिंदी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। MS धोनी द एंटोर स्टोरी, साथ ही साथ इंडियन मोट वोल्टन में भी आपको देखने को नजर आ चुके हैं। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1986 में सबसे पहले इन्होंने माचिस में अपना हिंदी कमबैक किया। इसके साथ बंगाली मूवी के अंदर इन्होंने पोर मित्र एक दिन के अंदर किया। साथ ही साथ ठाकुर 2001, साथ ही साथ प्रतिबाधा 2001 के अंदर इन्होंने 2 मूवी की। 2002 में इन्होंने 3 से 4 फिल्में की, सोनर सांसार जो कि ठीक ठाक चली। साथ ही साथ देश, सुबह स्मृति, साथ ही साथ इसके साथ बादशाह द किंग 2004, और साथ ही साथ शिखर कार्थी, साथ ही साथ 2008 में नीला राज देसाई, साथ ही साथ चैन ई शूर, साथ ही साथ इसके साथ स्क्यून, साथ ही वन, और इसके साथ वन किल जेशियन, साथ ही साथ पापी और सिस्टम और बेशियन, साथ ही साथ शारदा के साथ साथ द
डीटी पिक्चर्स और जाल सिंचर के साथ-साथ और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले। 2012 में ओम शांति में, साथ ही साथ अपकमिंग कई मूवीज़ में ये एक सैड रोल निभाते हुए नज़र आए थे। गोल का पान की बात रहे, साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने 2018 में तकरीबन 5 से 6 फ़िल्में की। साथ ही साथ 2019 में रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने लगभग 15 मूवीज़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके अंदर बंगाली, हिंदी दोनों ही मूवी थी। लक्ष्मी, जो कि 2020 में आपको देखने को मिली और जिसका एक तरह से मेन लीड के अंदर आपको देखने को नज़र आए थे अक्षय कुमार। इस मूवी ने भी ठीक-ठाक एक तरह से प्रदर्शन किया, साथ ही साथ सीधा इसे ओटीटी पे उतारा गया था। साथ ही साथ मेरा देश की भारतीय ये 2022 में बाहुबली 2, जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 2 के अंदर ये आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ थंडका, साथ ही साथ डार्लिंग, साथ ही साथ यू टर्न, जो कि अभी हाल ही में जी5 की एक मूवी है, ओटीटी की फॉर्म में से रिलीज किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। इस पर भी यदि वीडियो लानी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप इस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वेब सीरीज लाइफ सही है, 2018 में इनकी सबसे पहले वेब सीरीज थी अमित बड़ाना LLB। जी हाँ दोस्तों, 2022 में ये आपको देखने को मिले, जो कि योग सैल्यूट से यूट्यूब पर अवेलेबल है। ऑनलाइन चूसिंग टू साथ वेब सीरीज में 2022 में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई मूवीज जिन सभी में ये आपको देखने को मिले थे। इसी के साथ सुमित व्यास, जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे एक्टर है। सुमित व्यास का जन्म 27 जुलाई 1983 को हुआ। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म व्यवसायी, श्रृंखला और थिएटर के लेखक है। BBF की 2014 की बेबी श्रृंखला पैरामाउंट रूमेंट में उनकी सफलता की भूमिकाओं ने मुकेश चौधरी की। साथ ही साथ इंडिया स्पिंक्स और फार्ट्स एंड गुड की गन और वीर द वेडिंग सहित बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। रिबन में उनकी पहली और अंतिम भूमिका उनके प्रदर्शन को समीक्षाओं में खूब सराहना दी। फिल्म को टेलीविजन श्रृंखला में अभिनय करने के अलावा व्यवसाय भारत में थिएट्रिकल प्रस्तुति में भी दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो इनका जन्म 27 जुलाई 1983 को हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 40 साल है। जोधपुर राजस्थान से है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से ये है। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता और स्क्रिप्ट राइटर भी है। शिवानी टैंक्सले इनकी पहली पत्नी थी। इन्होंने 2017 में इनसे तलाक ले लिया। 2010 में इनकी शादी हुई थी। साथ ही साथ एकता कोला, जिनके साथ इन्होंने 2018 में शादी की। साथ ही साथ इनके एक बच्चा भी है। व्यवसाय मुख्य रूप से व्यास का जन्म जोधपुर राजस्थान के एक लेखक BM व्यास और सुधा व्यास के घर पे हुआ। अभिनय और लेखन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपने शुरुआती साल वहीं बिताए। उन्होंने RDB नेशनल कॉलेज मुंबई में पढ़ाई की और अपने स्कूल के दिनों में सुमित पाटिल या कंप्यूटर इंजीनियर बनने की इच्छुक थी, लेकिन उन्हें अभिनेता और लेखन का भी शौक था। बाद में दूसरे विकल्प चुनकर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई के एक एडिटिंग स्टूडियोज, एक तरह से आस्टिव एथेड के दौरान काम करने लगी। मुख्य रूप से इनके करियर के बारे में बात की जाए तो व्यास ने दूरदर्शन के धारावाहिक वो हुए ना हमारे एक छोटी भूमिकाओं के साथ टेलीविजन में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने टीवी शो रहना है तेरी पलकों की छाँव में कार्तिक के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर की टीवी वेब सीरीज स्टोरीज में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 2009 में फिल्म जस्ट की बॉलीवुड अपनी शुरुआत की। फिर उन्होंने फिल्म इंग्लिश वांसिंग में अभिनय किया और उन्होंने 2000 लगभग 30 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें गुंडा की खून और फार्ट्स एंड औरंगजेब और कादरी, और उन्होंने परमानेंट रूममेट्स और TVF ट्रिपलिंग सहित कई वेब सीरीज पर काम किया, जिनमें से बाद में उन्हें ऐसे लेखन भी किया और उन्होंने वाई एल्व्स की वेब सीरीज बेग ताराज लिखी। साथ ही साथ उन्होंने 2017 में बिग रॉक के एक वेब अभिनय में अभिनय किया। साथ ही साथ वे रंगमंच के सक्रिय समर्थन और उनका दबाव है कि वे उन्हें बॉलीवुड के बजाय थिएटर कलाकारों के रूप में काम करने में मजा आता है। उन्होंने अभिनेत्री शिवानी ठासले से भी 7 साल की एक तरह से शादी की थी। बाद में उनका 15 सितंबर 2018 को टीवी अभिनेता एक तरह से शादी की और इससे जोड़े के एक बच्चा भी। फिल्मोग्राफी में इन्होंने सबसे पहले 2007 में अपना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक मूवी में दिखाई दिए मून टेस्ट इन 11, साथ साथ जसर,
साथ ही साथ आरक्षण इंग्लैंड है, इंग्लिश से साथ ही साथ पड़ोसी औरंगजेब, ओए तेरी कागजरी, साथ ही साथ कट है, साथ ही साथ राजस्थान कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ बुट की गुंज, साथ ही साथ फीता, साथ ही साथ वीर दी वेडिंग, साथ ही साथ छात्रावास, श्रीमती गुप्ता, साथ ही साथ अफसोस इनके 2023 की एक सुपरहिट मूवी में से एक थी। साथ ही साथ वेब सीरीज की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आपको टेलीविजन शोज के अंदर 2006 में देखने को मिले केशव के रूप में, साथ ही साथ 2009 से 2010 में रहना है तेरी पलकों की छाँव में, 2014 से 12 में चंद्रगुप्त मौर्य, और कॉमेडी नाटक से बचाओ 2016 में। साथ ही साथ इसके साथ भी इन्होंने और कई मूवीज वेब सीरीज में अपना स्थान जमाया, टीबीएस से टिप्पणी, साथ ही साथ डार्क फिल्म लाइट, साथ ही साथ तनकेश टहरी, साथ ही साथ जाबाज हिंदू की G5 पर ये आपको ऑफिशियल रूप से अवेलेबल है, आप जाकर इसे देख सकते हो। और साथ ही साथ तनकेश डायरी ने मुख्य रूप से ये आपको इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले, जो कि ऑफिशियल रूप से यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसके बारे में बताया, साथ ही साथ जितनी अपडेट थी मैंने बताई, साथ ही साथ और भी जितनी अपडेट निकल कर आएगी सारी की सारी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये और भी कई जगह पर देखने को नजर आए हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ जिन वेब सीरीजों में देखने को मिले उनके बारे में बता दिए। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंगन रॉय के बारे में। एंगन रॉय एक भारतीय अभिनेता है जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हाल ही में हिंदी में डेब्यू किया है। इनकी आगामी फिल्म दहनी कान फिल्म समारोह में रिलीज होने वाली है। उन्होंने एक तो महेश बाबू के साथ श्रीमंडल में देखा गया है, और उनकी आगामी फिल्म उदयनिधि स्टाइल के साथ कला स्टाइल और वरलक्ष्मी शरद कुमार के साथ दाहिनी के साथ एरी में देखने को मिलने वाले हैं। आगन राय दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता हैं। फिल्मों में आने से पहले वे वाणिज्य और वित्त में फिल्म प्राप्त की कई मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। साथ ही साथ इसके साथ और कई जगह भी ये काम किए हुए हैं। जून 2012 तक उस एक तरह से उसने तब से तमिल और साथ ही साथ कन्नड़ भाषा की फिल्मों में प्रदर्शन के लिए साइन इन किया। 2014 में उन्होंने कबड्ड में दोहरे रंग की भूमिका निभाई और मेगा में एक नर्स के रूप में देखे गए। उनकी पहली 2015 की रिलीजिंग उनकी पहली मलयालम फिल्म फीकेट 43 थी, जिसका निर्देशन मेजर रवि ने किया, और अपनी आगामी तमिल फिल्म महाबलीपुरम में उन्होंने एक नवविवाहित ऑफिसर एक तरह से रूप में अपनी लड़की भूमिका निभाई। उसने तेलुगु परियोजनाओं में अभिनय किया, जिसमें एक महेश बाबू के अभिनेता के साथ श्रीमंडल नामक कोड़तावाल शिवानी की एक लड़की बजट में दिखाई दी, जो बाहुबली के बाद तेलुगु में सबसे बड़ी हिट थी। साथ ही साथ 2016 में तेलुगु में उनकी 2 और रिलीज हुई श्री श्री फिल्म, साथ ही साथ जिसमें सुपरस्टार कृष्ण उनकी बेटी के रूप में थी, जो कि एक राज्य के समापनी मराठी फिल्म और अन्य शीर्षकहीन परियोजनाओं के अधिकारी रीमेक थे। साथ ही साथ वह प्राइम टाइम स्टार में कलर्स तमिल टेलीविजन में एक मेगा सीरीज में स्टार विजय टेलीविजन के साथ एक अन्य प्रोजेक्ट में भी प्रमुख भूमिकाओं में देखने को मिले हैं, जो विजय एक जैसे टीवी की पहली फेस्टिवल रिलीजिंग थी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर में सबसे पहली फिल्म 2013 में की, जिसका टाइटल था वाटी कुछ। साथ ही साथ रंग एक तरह से रंगीलपुर, साथ ही साथ 2014 में कम्बोडन, साथ ही साथ 2014 में मेघा, साथ ही साथ रिकेट 43, साथ ही साथ मनहिता, साथ ही साथ श्री श्री और चाल चाल गर्मा, साथ ही साथ वो जो कि 2018 में आई केरला का तालिबा। साथ ही साथ वेब सीरीज की बात की जाए 2018 में करमित थी और नमाल, 2019 में थारी और 2019 में थाराफोर। साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको और भी कई मूवीज में देखने को मिली। तो दोस्तों अब बात करते हैं लबोनी सार्की के बारे में। लबोनी सार्की की भारतीय अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 3 BSJ पुरस्कार की प्राप्त करता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वॉटसन डस्टी
द्वारा बंगाली टीवी श्रृंखला में की। उन्होंने हरभजन सेना की सत्ती 1980 से बड़े पर्दे पर शुरुआत की। और मुख्य रूप से इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से एक भारतीय जादवपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1987 से वर्तमान तक दिख रही है। इन्होंने 1993 में पोषण बनर्जी के साथ शादी की। इनके अवार्ड जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बंगाल फेस्टिवल पुरस्कार, साथ ही साथ आर्ट अवार्ड, साथ ही साथ 3 बार आर्ट अवार्ड इन्हें 1983, 84, 1999 में। पश्चिम बंगाल टेलीविजन अवार्ड्स इन्होंने 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के रूप में मिला। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ी और डिटेल। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो हम जान रहे थे इनके बारे में, इनके अवार्ड्स के बारे में भी जान लिया था। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी, जी हाँ दोस्तों, फिल्मोग्राफी के अंदर ही आपको देखने को मिले थे 1989 में सत्ती, साथ ही साथ 1982 में नवरूपा, साथ ही साथ इसी के साथ काट देल तन माकू, साथ ही साथ बेशन द किंग, साथ ही साथ एमर पेठियना, साथ ही साथ सात पाकी बानी, माँ अमर माँ चैलेंज, साथ ही साथ जोश, साथ ही साथ रेमेन चैलेंज 2 और भी कई फिल्मों में आपको देखने को मिले। कोलकाता हैरी और ओटी उत्तम 2022 में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ अब बात करने जा रहे हैं हम लेबोनी सारकर के बारे में। लेबोनी सारकर एक भारतीय अभिनेता हैं जो बंगाल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 3 BAF पुरस्कार के प्राप्त करता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत जबरदस्ती द्वारा बंगाली टीवी श्रृंखला में उन्होंने हरभजन सेना के साथ 1988 से बड़े पदों में शुरुआत की। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 26 अक्टूबर को हुआ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो ये एक इंडियन है। साथ ही साथ जादवपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं। साथ ही साथ इनका सक्रिय वर्ष 1985 से वर्तमान तक है। पोषण बनर्जी मुख्य रूप से इनकी जीवन साथी पत्नी है। साथ ही साथ पुरस्कार की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले अपना अवार्ड जीता बेकल्स फिल्म जोशियन एशियन अवार्ड, साथ ही साथ कोलकारी अवार्ड, वेब बेंगल टेलीविजन एक्ट्रेस अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड्स ये अपने नाम करते हुए नजर आई थी। और साथ ही साथ अब अगले जो कैरेक्टर है उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ फटाफट से। अमृता चाटोपाध्याय, साथ ही साथ अमृता चाटोपाध्याय एक बंगाली अभिनेत्री हैं। उनकी फिल्म बुद्धे देवी दास गुप्ता की अवन और अजब किस्मत थी, जिसके बाद उन्हें बंगाली, हिंदी और बहुभाषी फिल्मों में अभिनय के लिए जाने लगा। अमृता ने अपने स्कूली शिक्षा का पाठ भवन कोलकाता में किया। उन्होंने सेठ जोशीवन में समाजशास्त्री सम्मान के साथ अपना स्नातक किया और जादवपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। दोनों मामलों में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए। फिल्म निर्माता बुद्ध देवी दास गुप्ता की फिल्म नवर का अजब किस्म ने उनकी फिल्म की शुरुआत की। यह नाटक के रूप से रिलीज नहीं हुई और उन्होंने बंगाली फिल्मों में नायक के रूप में काम किया, जिसमें जनरल दिए और साथ ही साथ बॉल ऑफ फॉल के मैन एल्चिन शामिल थे। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2013 में अनवार का अजब किस्सा, साथ ही साथ 2014 में जल्लाद दिल वो पातलो, साथ ही साथ 2014 में कोलकाता कोलियन, साथ ही साथ 2015 में उन्यो बास्तो, साथ ही साथ 2015 में बेगची और 2015 में मेरा अली, साथ ही साथ 2019 में त्रापकीन, साथ ही साथ आहारे और 2022 में एक पर्यंत्र। साथ ही साथ टेलीविजन और वेब सीरीज की बात की जाए तो कंतजली और साथ ही साथ बेव किशोर सीजन 3 और 3 कन्या, साथ ही साथ प्रयोगशाला, ब्यून के साइमन, साथ ही साथ और भी कई एक जैसे मूवीज में आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ अब बात करते हैं इंद्रासी राय के बारे में। इंद्रासी राय एक भारतीय फिल्म टेलीविजन अभिनेता है। उन्होंने सीरियल गान ओपन में टिन्नी की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने धारावाहिक आदित्य के पुरुष नायक
चंद्र किरण चौधरी की मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। उन्होंने किशोर गंगूली की रंग मिलन में फिल्म में डेब्यू किया। और इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 15 नवंबर 1986 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 36 साल है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। इस इंडस्ट्री में ये बहुत पुराने हैं। मुख्य रूप से ये एक इंडियन है, साथ ही साथ एक एक्टर भी है। साथ ही साथ 2008 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ सक्रिय वर्ष का इनका इस इंडस्ट्री में 2008 से वर्तमान तक है। और इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो इंद्रश्री राय ने 2008 में एक लघु फिल्म एंड देयर वाज नॉट एवर फास्ट के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आकाश बागले पर 2009 में टेलीविजन श्रृंखला शोपन में अपनी भूमिकाओं की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक विरोधी रोनियन की भूमिका निभाई। 2010 में उनकी बंगाली धारावाहिक गणेश ओपरे में मुख्य रूप से प्रमुख ब्रेक लिया, जहां उन्होंने टीन की भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने स्टार जलसा पर 2011 में अतिथियन में पुरुष प्रधान किरदार निभाया। साथ ही साथ उन्होंने 2022 में मेगा सीरीज सुरबलता में एक छोटी सा एक तरह से भूमिकाओं में जाने लगी। साथ ही साथ इंद्रगाम टेरन की 50वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ ऑडियंस क्रिएशन द्वारा निर्मित आदित्य एक युवा लड़की की इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों का पीछा करने के लिए एक ग्रामीण गांव में आती है और इस गांव को प्रगति के पथ पर लाने का बिठा उठाती है। तो दोस्तों, हमने कई कैरेक्टरों के बारे में बातचीत कर ली और अब हम इनके बारे में जान रहे थे, जैसे सोनी सरकार और गौरव चक्रवर्ती के साथ इंद्रश्री ने धारावाहिक में चांद के रूप में अपना लोकप्रिय पुरुष प्रधान किरदार भी निभाया था। और जलसन परिवार का अवार्ड 2012 में सर्वश्रेष्ठ युवा के रूप में इन्हें लिया गया और इन्हें अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताया तो अमर आर्मी एक तरह से 2014 की बंगाली फिल्म, जिसका निर्देशन निर्माता और गुरेन सिंह ने किया था। ये फिल्म तेजी से एक तरह से भागते शहर में रहने वाले लोगों की कई इच्छाओं के बारे में थी, जो कि बड़ी सुपरहिट रही और लोगों द्वारा भी बड़ा पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इनकी दूसरे सबसे बड़ी हिट में से एक निकली। साथ ही साथ इंद्रजीत ने उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के ड्रामा के साथ एक रैपर गायक ललन की किरदार भी निभाया। उन्होंने मनी डेड के विपरीत मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के करियर में इन्होंने सबसे पहले रंग मिलती इनकी सबसे पहली फिल्म थी 2013 में द प्ले। और साथ ही साथ हैरी एंड पॉर्न इनकी मुख्य रूप से दूसरी फिल्म थी। 2014 में इन्होंने तकरीबन 3 फिल्म की, चॉकलेट कॉर्न, साथ ही साथ लोरी प्ले लाइव और साथ ही साथ फेक 2015 की इनकी मूवी थी, जो कि ठीक ठाक चली, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद नहीं किया गया। और साथ ही साथ जोमी राज डोलिया, साथ ही साथ फुल थी और 2019 में आधा और बोल्ड डे, और साथ ही साथ 2022 में नो खी थ्रिलर्स। रिलीजियस मूवी के बारे में बात की जाए तो हीरा मन्ना हैरी, साथ ही साथ मोटिव टेलीविजन सीरीज इन्होंने 2009 में चैंपियन, साथ ही साथ 2010 से 2011 में गर्मी ओपियन, साथ ही साथ दो का बेनपी वेब सीरीज इन्होंने 2019 में स्टिल नेबिन वो मैक्स सेक्शन 5 में आपको देखने को मिले। और भी कई एक तरह से वेब सीरीज जो में आपको देखने को मिले। इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें और भी कई मूवीज में लिया जा रहा है। साथ ही साथ इनकी दिन प्रतिदिन ग्रोथ ही हो जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगले जो कैरेक्टर है उनके बारे में जानने के बाद सारे इस मूवी के कैरेक्टर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ताकि और लोग भी इसे देख सके। इसलिए इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आपको जिस भी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ थोड़ी और डिटेल बची है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि कास्टिंग के ऊपर बेस्ड है। एक मूवी के लिए प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग दोनों ही मेन रहती है, तो कास्टिंग के बारे में और जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको और भी किसी G5 या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में सबके बारे में जान चुके हैं। एक जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उन्हें स्किप करते हैं। साथ ही साथ अब हम जानने जा रहे हैं एक और नए G5 की मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका
ऑफिशियल टाइटल रखा गया है यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, जो ऑफिशियल रूप से जी5 के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। आप उसे जाकर देख सकते हैं जी5 के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ और भी कई जी5 की मूवीज़ है, वो हाल ही में रिलीज़ हो रही है, वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, उन सभी को आप जी5 के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम फिलहाल यू टेक 2023 की फिल्म के बारे में। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो यू टर्न आरिफ खान द्वारा निर्देशित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे परवेश शेख साथ ही साथ रविंद्र आनंद ने लिखा है, जिसमें आलियान एफ और प्रियंका बैरू और आयशन गुल्टी साथ ही साथ मनुश्री और राजेश शर्मा मुख्य रूप में मुख्य भूमिकाओं में निभाते हुए नजर आई है। एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोडक्शन किया है। यू टर्न फिल्म 2016 की कन्नड़ भाषा के साथ सातवीं भारतीय फिल्म का रीमेक है। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन आरिफ खान ने किया है और इसे लिखा है परवेश शेखर और रविंद्र आनंद ने। इसकी स्टोरी की बात की जाए तो पवन कुमार मुख्य रूप से इसकी स्टोरी एक तरह से लिखते हुए नजर आया है। मुख्य रूप से ये आधारित है यू टर्न पवन कुमार पर, और इसका एक तरह से प्रोडक्शन किया है शोभा कपूर और एकता कपूर ने। मुख्य रूप से अभिनेता इस के अंदर ऑफिशियल रूप से आलियम एफ और प्रियांशु बेन्यू साथ ही साथ असीम गुल्टानी और मनु श्री आपको देखने को नजर आए हैं। साथ ही साथ इसमें सिनेमाटोग्राफर के रूप में अनुभव बंसल, साथ ही साथ इसमें स्कोर किया है म्यूजिक का केतन सोठा ने, साथ ही साथ गीत इसके अंदर जीता गांगुली और अर्को प्रवी मुखर्जी, साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है जी5 ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर ही अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग तारीख मैं आपको बता दूं, हाल ही में 2 से 3 दिन पहले 28 अप्रैल 2023 को ऑफिशियल रूप से इसे जी5 पर उतारा गया था। ये भी बहुत ही बढ़िया एक जैसे मूवी है और 101 मिनट की ये मूवी है। मुख्य रूप से इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश बताई जा रही है और मूवी हिंदी में है, और साथ ही साथ इसका जो बजट है वो 15 करोड़ लगभग बताया गया है। ये फिल्म 28 अप्रैल को 2023 को जी5 पर रिलीज हुई थी। स्टोरी की बात की जाए तो ये फिल्म मोटर चालकों के इर्द गिर्द घूमती है, जो यू टर्न लेने के लिए डिवाइडर से क्रॉसिंग ब्लॉक हटाते हैं, जिससे कई दुर्घटना होती है। ये राधिका नाम की एक समाचार इवेंट की कहानी को दर्शाता है, जो एक समाचार पत्र कहानी का एक काम करती है और हत्यारों की एक श्रृंखला में प्राथमिक संदेह बन गई है। साथ ही साथ राधिका बागची के रूप में एजेंट रफ और अर्जुन सिंह के रूप में प्रियांशु पेरियन, साथ ही साथ आशियन गुलाटी आदित्य के रूप में और मनुश्री इंद्रजीत सिंह डिल्लो के रूप में, HSC सक्सेना के रूप में, राजेश शर्मा सहल ताखी के रूप में, साथ ही साथ राधिका की मां के रूप में गुरुपा गुप्ता। और इसकी रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 17 फरवरी 2023 को ऑप्शन रूप से इसे उतारा गया था एक तरह से यू टर्न को, लेकिन इसी के साथ ही इसे फिर रिलीजिंग तारीख के अंदर डिले कर 28 अप्रैल को उतारा गया है। इसमें जो टोटल लंबाई है म्यूजिक की 21.27 मिनट है और तकरीबन 6 इसके अंदर ट्रैक हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म की शूटिंग जुलाई में चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। फिल्म 2022 के अंत तक पूरी हो चुकी है। फिल्म को ट्रेलर मुख्य रूप से ट्रेलर जो है वो 13 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। ट्रेलर लॉन्च के तुरंत बाद मुख्य एक तरह से अभिनेता आलियन एफ ने कहा कि फिल्म यू टर्न 2016 की फिल्म एक तरह से रीमेक है, और साथ ही साथ निर्देशक आरिफ खान ने भी इसे रीमेक के बजाय प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म का कथानक कन्नड़ फिल्मों के समान है, लेकिन कहानी अलग है। NTD के सेबिट एजेंट ने फिल्म को 5 में से 2 सितारे दिए। साथ ही साथ फिल्म के अंदर अपनी अंतिम कार्य में एक अलग सराहना देने वाली यू टर्न लेती हैं। साथ ही साथ द इंडियन एक्सप्रेस के लिए सुभाष गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दी है, और रेलफेन.com के समीक्षा करते हुए दीपा गहलोत ने फिल्म को विचित्र समूह किया है और अपार्टमेंट में चौड़ी आंखों वाली राधिका को अंतिक की है। साथ ही साथ द हिंदू के एकलोचन ने लिखा कि रीमेक सुरक्षित दावे की तरह अलग है, लेकिन इसे अनूठा चुनौतियों के साथ आते बिना नए उत्पादन को अपने दम पर खड़ा करने के लिए अच्छी तरह से संभाला
है, लेकिन प्रज्ञात कारणों से फिल्म रीमेक होनी पड़ी और साथ ही साथ इसे डेवलपमेंट में लिया गया। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी डिटेल थी मैंने बताई। अब इस मूवी के जो स्टार्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आलिया ऐप, आलिया एक तरह से फैंसीवाल मुख्य रूप से इनका नाम है, जिन्हें उनके मंच पर आलियन ऐप से न जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है और बेंदी परिवार में जन्मी। वह अभिनेता पूजा वेदी की बेटी है। उन्होंने 2020 की कॉमेडी फिल्म जवानी जन्मे से अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पद्म श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उसने तब से थ्रिलर फ्रेंड 2022 में अभिनय किया। साथ ही साथ इनके बारे में आलियन वनचारियन मुख्य रूप से 28 नवंबर 1987 को, तकरीबन आज इनकी उम्र 25 साल है, मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ और मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस है। सक्रिय वर्ष इसका इस इंडस्ट्री में 2020 से अभी तक ये इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। पूजा देवी इनकी माँ है। साथ ही साथ आलियन एफ का जन्म 28 नवंबर 1987 को आलियंस फैंसीवाल मुंबई महाराष्ट्र में अभिनेता पूजा वेदलिया और व्यवसाय फरहान इब्राहिम फ्रेंचाइजी वाले के यहाँ पर हुआ। वे अपने पिता की और फारसी और गुजराती खोज मुस्लिम वंश की हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई में जन्मबाई रेशियन स्कूल में पढ़ाई की और अपनी फिल्म की शुरुआत करने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में अपने डिप्लोमा अर्जित किया और बाद में अपना नाम बदल कर आलिया एफ कर दिया। वह वर्तमान में एक समकालीन खतरनाक नेतृत्व बनने वाली प्रशिक्षण ले रही थी। साथ ही साथ आलियन ने अपना फिल्म डेब्यू नीता काकड़ी की जवानी एक तरह जन्मे 2020 के साथ किया, जो कि ठीक ठाक चली और इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल हम बताएंगे, फटाफट से इसे भी कंप्लीट कर लिया। और अब प्रियांशु पेनियली जो कि इस मूवी के अंदर अगले बड़े कैरेक्टर हैं, इनके बारे में बात की जाए तो ये एक भारतीय अभिनेता और मॉडल है जो कि बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देते हैं और 2020 में वे नेटफ्लिक्स की एक्सप्लोटेशन एक तरह से अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म में भी आपको देखने को नजर आया। मिर्जापुर 2 अमेजॉन प्राइम वीडियो एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म में भी आपको देखने को नजर आया है। साथ ही साथ दोस्तों मिर्जापुर की कोई अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आ रही है, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई मिर्जापुर के बारे में भी अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका टीजर या ट्रेलर अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके और डिटेल के बारे में। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस है और साथ ही साथ एक मॉडल भी है। ये इस इंडस्ट्री में 2015 से काम कर रहे हैं और वर्तमान तक इन्होंने बुलंदी हासिल की। वंदन जोशी इनके जीवन साथी हैं। 2020 में इन्होंने शादी की। इन्होंने 26 नवंबर 2020 को अपनी 7 साल की प्रेमिका वंदन जोशी से शादी की। साथ ही साथ प्रियांशु ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और व्यवसाय के निर्देशक के रूप में की। उन्होंने मुंजान त्यागी की फिल्म लव एंड फर्स्ट साइड में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद उन्होंने अरफान अख्तर से मिला और रॉकलन की 2 रीमेक का ऑफर दिया। 2018 में उन्होंने विक्रम दाती मोटवाले की भावेना जोशी सुपर हीरो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने भावेश जोशी की भूमिका निभाई। मिर्जापुर के दूसरे सीजन में अमेजॉन प्राइम में एक तरह से वीडियोस का एक्शन फाइन थ्रिलर सीजन रॉबर्ट की भूमिका निभाई और 2018 में हाई जैक्सन के रूप में मुख्य रूप से देखने को नजर आए। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने फिल्मोग्राफी 2016 में पहली नज़र से प्यार, साथ ही साथ 2018 में हाई चेक, फिर एक बार और निष्कर्ष और साथ ही याद यू टर्न 2023 की मूवी में आपको देखने को नजर आ रहे हैं। और पीपा, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की जो मूवी है पीपा, और इसके साथ ओ माय गॉड 2 जो भी बनकर तैयार है, लेकिन कोई भी OTT प्लेटफॉर्म यहाँ तक कि उसे लेने को तैयार नहीं है। हाल ही में उसे बूट किड्स पर बेचने की बात उठी थी, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं आया क्योंकि सबसे घटिया जो ऐप है OTT प्लेटफॉर्म में अभी इस लाइन में चल रहा है वो बूट ही चल रहा है। उस पर भी इसे एक तरह से अच्छा प्रमोस, एक तरह से अक्षय कुमार की वजह से इसे लिया नहीं जा रहा। और वेब सीरीज मिर्जापुर 2 2020 में आपको एक तरह से देखने को मिली थी और साथ ही साथ इसका अगला सेक्शन भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा।
तो इनके बारे में हमने डिटेल बता दी। अब बात करते हैं असीम गुट एक तरह से गुलाटी के बारे में। इनका जन्म 15 सितंबर 1990 में हुआ। एक भारतीय अभिनेता हैं और इन्होंने गुलमोहर ग्रेड में एक तरह से गुजराल दिल और सांबर जारियन और रेहन खान की संदीप कर्ण के किरदार के लिए जाना जाता है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 15 सितंबर 1990 में हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है और दिल्ली भारत के ही रहने वाले थे। अभिनेता है, साथ ही साथ एक एक्टर भी हैं। साथ ही साथ यानी एक तरह से मॉडल एक्ट्रेस का मतलब मैं बोल रहा हूँ मॉडल। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 2015 से वर्तमान तक। गुलाटी ने 2015 में गुलमोहर ग्रेड के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। 2016 में उन्होंने नेहा शर्मा के साथ तुम बिन टू और अमर के रूप में अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने ये है आज की में आयुष्मान की भूमिका निभाई। 2017 में गुलाटी ने स्टार प्लस के दिल संभाला जा स्मृति कला के साथ रोहन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी तुम बिन टू, मंगलवार और शुक्रवार, साथ ही साथ यू टर्न और अपकमिंग जो इनकी मूवी है जिसका टाइटल अभी तक चुना रखा गया है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। अभी कोई कंफर्मेशन ऐसी पक्की नहीं आई है, सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज इन्होंने 2015 में गुलमोहर ग्राउंड, साथ ही साथ 2016 में ये है आशिकी और 2017 से 18 में दिल संभाल जरा और कर्ण संगानिया के अंदर ये मुख्य रूप से देखने में नजर आए। और बंधनों और यारी दोस्ती इनकी अपकमिंग जो सीरीज है, जी हाँ दोस्तों, 2023 या 24 में कंफर्मेशन ये आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यही कंफर्मेशन निकल कर आ रही है। 2023 में इन्होंने ताज रक्त से वर्जित जो कि एक तरह से आपको देखने को मिली थी G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज थी। प्रमोशन बहुत हद तक बहुत ही ठीक ठाक कराया गया था और इसी वजह से वो सुपरहिट रही। साथ ही साथ इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में अभी डिटेल हमने जान ली। साथ ही साथ अब हम जानते हैं इस मूवी के अगले किरदार, जिनका नाम मुख्य रूप से मैं बताऊँ तो निकल आ रहा है एक तरह से आंगन बॉय। जैसे इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई दी है। हाल ही में हिंदी में डेब्यू किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म जहीना खान फिल्म समारोह में रिलीज होने वाली है। उन्हें महेश बाबू के एक श्रीमतुर्ण में देखने को मिली है और आगामी रिलीजिंग एडनियन स्टीमन के साथ कल्लग थैलियन और वरलक्ष्मी सरथल कपूर की दानी के साथ आर्मी में देखने को मिल सकती हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से वादी क्रच और साथ ही साथ 2013 में रंग राइफल, साथ ही साथ 2014 में कबड़, साथ ही साथ 2014 में मेगा और साथ ही साथ 2015 में धरना 43, साथ ही साथ महाबलीपुरम, श्री एक तरह से श्रीमत टू, साथ ही साथ श्री 2016 में की, वो 2018 में कल थानवई 2022 में। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज में इनका डेब्यू जो था वो था गार्थिल और नाल, साथ ही साथ थारी टेम्पल। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों ये और भी मूवीज में देखने को मिल रहा है। फटाफट से इनके बाद अगले स्टार की डिटेल जान लेते हैं। लोम्बानी एक तरह से इनका नाम पूरे रूप से नहीं जाना जाता है, लोम्बारी सरकार के नाम से। एक भारतीय अभिनेता है और बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 3 BS पुरस्कार प्राप्त करता है। उन्होंने अपने भविष्य करियर की शुरुआत जॉर्ज दस्तीदार द्वारा बंगाली टीवी श्रृंखला में किया है। उन्होंने ऑपरेशन सेना की शक्ति 1989 में एक बड़े पर्दे पर शुरुआत की है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा था 1987 से वर्तमान तक, लेकिन अभी तक कुछ हिट इन्होंने किया नहीं है। ठीक ठाक ये कर लेते हैं पिक्चरों के अंदर अच्छी एक्टिंग, जिनके अंदर इनकी कुछ फिल्में हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने 2022 में एक पश्चिम बंगाल टेलीविजन अवार्ड जीता और इनकी फिल्में अनुसार मजदूरी, साथ ही साथ तनिष सेन, साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके साथ काम करते हुए सती में तनिष सेन के साथ सती। साथ ही साथ इनकी हाल ही में जो रिलीज मूवी है उनके बारे में मैं बता देता हूँ, आप खुद ही जान जाओगे कि कितने बड़े हिट है। हीरा लाल और माठी, कोलकाता हैरी और ओटी उत्तम में भी आपको देखने को मिले थे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना मिसेस अंडरकवर के बारे में, जो कि जी5 की एक कॉमेडी एक तरह से मूवी है और साथ ही साथ जबरदस्त एक तरह से नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है। मूवी के सेक्शन में बात की जाए तो ये और लोगों द्वारा से बड़ा भी पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसके प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, साथ ही साथ कास्ट, रिलीजिंग और जितनी भी नई अपडेट थी सारे के सारे मैंने बताई। साथ ही साथ दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, चाहे एप्पल प्लस हो, सारे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहे कोई सी भी कंट्री की वो मूवी या सीरीज हो, हम सभी के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दे, एपिसोड हो तो एपिसोड लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।